एएन न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अंदाज़े लखनऊ, खबरें आपकी, अंदाज हमारा। मनीष सच्चिदानंद के साथ। आप लोग थोड़ा सा भाई चुप रहिए ना। आप मैम आप कहीं बैठे इस पर यहाँ क्या व्हाट्सएप वाला दिखा दिए मैम, व्हाट्सएप वाला फ्रंट पे फ्रंट इधर। ये बहुत गंदे गंदे मैसेजेस इसके हाथ में ह्यूमिलेट करते हैं। इवन पुलिस वाले तक को ये नहीं छोड़ते। उनका रोज का मैसेज ये है चौकीदार है, हवलदार है, ये सब उल्टे सीधे चोर है ये चोरी की है। मैम पहले अपना नाम बता दिए। मैं नम्रता तिवारी। नम्रता जी, क्या प्रॉब्लम है आपके यहाँ सोसाइटी में, किस तरह की समस्या है, क्या मामला है पूरा? सी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग यहाँ पार्श्वनाथ सिटी जो हमारी बिल्डर ने कुछ भी डेवलप नहीं किया, कोई भी फैसिलिटी डेवलप नहीं की है। इवन जो हमें फ्लैट्स भी दिए थे वो अधूरे ही दिए थे। एक टाइम के बाद में जब वो नहीं डिलीवर कर पाया तो लोगों ने तंग आके अपना घर खुद ही बनवाया। सिर्फ प्लेस एंड ऑल वो था, ढांचा खड़ा हुआ था, लेकिन जो फिनिशिंग वर्क है वो सब लोगों ने खुद ही आपस में मिलके बनाया। सबने अपने अपने घर का वो किया। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि जब हम लोगों ने रेरा का जब सुना तो हम लोगों ने रेरा में कंप्लेंट डाली। रेरा में यहाँ पर 500 लोग से ऊपर हैं, लेकिन उस समय मुश्किल से 15-20 लोग रह रहे थे जब इनिशियल स्टेज था, और उसके बाद में बहुत ज़्यादा आए तो 60 से 70 लोग रह रहे थे, जिसमें से बिल्डर ने कुछ लोगों को तो अपने पक्ष में ले लिया, किसी ना तो किसी तरीके से फ़ायदा देकर। अगर आप एक बार कॉलोनी का चक्कर काटेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे घर बाहर से जो नियमानुसार गलत है, घर के बाहर टाइल्स लगाकर कुछ ना तो कुछ कंस्ट्रक्शन करके उन्होंने अपना किया हुआ है, वो सारे वो लोग हैं जिनको कहीं ना तो कहीं तो बिल्डर ने उनको मतलब मोटिवेट किया गलत कामों के लिए और पैसा दिया कि हम एक साथ एकजुट ना हो सकें। हमारी एकजुटता को उसने सबसे पहले ख़त्म करने की कोशिश की, और उसका नतीजा ये है कि आज की तारीख में अब मतलब सबके सब बिखरे हुए हैं। कहीं कुछ लोगों के बीच में बिखराव है और कुछ अधिकतर लोगों के बीच में डर है। आपने इसकी शिकायत कहीं करी? जी, हमने हर डिपार्टमेंट में शिकायत की। जब हम रेरा केस जीते तो रेरा केस में जब आरसी कटी तो आरसी कटने के बाद में हम हर डिपार्टमेंट में गए, आइदर वो डीएम हो, कमिश्नर हो, सब जगह पे हमने जाके किया। वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पेपर अगर आपको जितने भी प्रूफ चाहिए, जितने भी हम लोगों ने एप्लीकेशंस दी हैं, सारे एप्लीकेशंस आपके हमारे डम पड़े हैं, किसी के ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं। इवन हम कोरोना काल में दौड़ दौड़ के गए। अभी हालात ऐसे हैं, मुख्यमंत्री ने लोगों पर कार्रवाई भी हुई है, क्या मुख्यमंत्री पर क्या आपका एहसास है कि मुख्यमंत्री ऐसा? सर, मैंने उस पर भी जन सुनवाई पे भी डाला है। वहाँ से भरोसा उठने के बाद में ही मैं यहाँ पर आज आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, क्योंकि यहाँ मीडिया के थ्रू मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि यहाँ के जो बिल्डर के कुछ गुर्गे लोग हैं, कुछ लेडीज़ हैं, अगर आप उनसे अगर कहीं पे जैसे कि अगर आप कुछ उनको प्रॉब्लम में अगर करते हैं तो वो औरतें क्या करती हैं कि आपके घर में जाके बहुत बड़ा ड्रामा करती हैं, नाचना, डकैती और बंदूक के साथ में लेकर जाते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप अगर रेरा आदेश देखेंगे तो उसमें मिस्टर राजीव चतुर्वेदी का नाम और मिस्टर त्रिवेदी जी का नाम लिखा हुआ है कि वो लोग उपस्थित थे। उसकी सजा ये है कि मिस्टर राजीव चतुर्वेदी को, इवन वो पुलिस में हैं, उसके बाद में भी उनके घर पे 3 बार अटैक हुआ। एक बार उनको 5 घंटे के लिए डिटेंशन के लिए इन्होंने कोशिश की। सेकेंड थिंग, उनके घर में उनकी वाइफ है यहाँ पर, ये मिस्टर चतुर्वेदी, इन्होंने इनके घर में जाकर 5-6 औरतों ने जाकर पूरा गुंडा राज किया। क्या नाम है उनका? और उनका नाम है रिंकी सिंह, आराधना सिंह, शालिनी सिंह और आशा राय। ये 4-5 औरतें हैं जो बहुत ज्यादा उद्दंडता मचाए हुए हैं। उनकी क्या थाने में आप लोगों ने कंप्लेंट? सर, मैंने उनकी थाने में 3 बार कंप्लेंट की है मिस्टर चतुर्वेदी जी ने, वहाँ से उन्होंने कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ हमारी एप्लीकेशन पड़ी हुई सर, धमकी अलग से देते हैं, धमकी अलग से देते हैं, बोलते हैं कि मैडम क्या करना आपको इस पचड़े में पड़ के, आप बैठिए ना आप RWA में है ना कुछ है, आपको आपका घर मिल गया है। दल से जुड़ा हुआ है क्या? ये माइट भी बीजेपी से ही है, बीजेपी से ही है, जिसके कारण वो और ज्यादा उसके और दबंगई कर रहा है। और वो छोड़िए, इन लोगों के मन में इतना भी डर नहीं है कि 15 अगस्त को जब छोटे बच्चों का, मेरा प्ले स्कूल है, वहाँ पे छोटे बच्चों का जो फंक्शन चल रहा था कॉलोनी के, वहाँ पर कम से कम 20-25 लोग थे और बच्चे के पेरेंट्स एंड ऑल थे। वहाँ पे 5 लोग आए जिनको गुंडे से, अब मैं तो यही कहूँगी कि वो बिल्डर के गुंडे थे। क्या नाम था उनका? कॉलोनी के ही लोग हैं वो लोग, विपिन अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, निकुंज मोदी, श्याम मोदी और मनीष शर्मा।
ये 5 लोग आए, इन्होंने हाथाबाही की, मेरे हाथ से मोबाइल छीना, धकेला, सिस्टम उठा के फेंकने और बहुत माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ नहीं बोल रहे हैं कि वो क्या है, क्या वजह है, लेकिन वो सिर्फ इतना कि अगर तुम पीछे नहीं हटती हो, तुम यहाँ से तुम बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट्स में जा रहे हो, बहुत ज्यादा कंप्लेन हो रहे हैं, अगर तुम पीछे नहीं हटोगी, RWO को अगर सपोर्ट करना नहीं छोड़ोगी, तो हम तुम्हारा हाल जो करेंगे वो दुनिया देखेगी। अब आप क्या चाहते हो? सर मैं पुलिस से कार्रवाई चाहती हूँ। जो मैं 15 अगस्त से आज तक सारे डिपार्टमेंट में मैं घूम रही हूँ, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। योगी जी से कार्रवाई, योगी जी से भी मैं कार्रवाई चाहती हूँ। और दूसरा चीज है कि जो ये कंप्लेन है, मैंने जन सुनवाई पोर्टल पे भी डाला है, CPE ऑफिस से भी जाकर किया है, मिसेस प्राची सिंह DCP के पास में भी किया है, लेकिन इन लोगों ने जो यहाँ पर SI हैं, उन्होंने अजीत सिंह, उन्होंने CA से खारिज कर दिया कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और वहाँ पे 15-20 गवाह पत्रों के साथ में हमने उनको ये कंप्लेन दी थी कि इन सब लोगों के सामने हुआ है। बच्चों के पेरेंट्स को तो हमने नहीं कहा। अभी भी आप उनकी जो बोल रहे हैं मीडिया के सामने, अभी भी कार्रवाई नहीं होती, आगे क्या करोगे? अब सर हम धरने पे जाके बैठेंगे, CM हाउस के सामने या CM ऑफिस के सामने। अब हम जाके धरने पे बैठेंगे जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, गुंडाराज खत्म नहीं होगा। बस